इतना सारा डीजल मेरे हाथ से आज गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं निकल जाता हूँ एक कस्टमर के यहाँ आर ओ वाटर कैन देने के लिए, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने आज एक कस्टमर के यहाँ आर ओ वाटर की कैन नहीं दिया था। तो फिर उनका फ़ोन आता है कि भैया हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है और अभी हम लोग भी घर पे नहीं है, तो हम लोग आएंगे शाम को, जब तक आप हमारे यहाँ एक आर ओ का डब्बा ला के दे दो। तो मैं बोला हाँ सर बिल्कुल, मैं भी ला के देता हूँ। फिर वहाँ आर ओ वाटर कैन देने के बाद मेरे पास एक आर ओ के कस्टमर का कॉल आता है जो बोलते हैं कि भैया हमारी आर ओ मशीन बंद हो गई है, तो आप आके देख लो। और यहाँ पे बच्चों का कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है ये सिवनी में, तो इसलिए यहाँ पे बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि अभी तो छुट्टी हो गई है, लेकिन कल जब यहाँ पे बच्चे आएंगे तो फिर उनको चाहिए रहेगा पानी। और स्कूल कॉलेज में बहुत दिक्कत जाती है अगर आपकी मशीन बंद रहती है तो। और फ्रेंड, जब मैं आर ओ की सर्विसिंग कर रहा था तो एक छिपकली मेरे ऊपर गिर गई थी, फिर वो वहाँ से मेरे ऊपर से सीधे नीचे आके गिरी टप में और फिर उसकी मौत हो जाती है। और फिर मैं आर ओ की सर्विसिंग करने लगता हूँ। इस आर ओ में पूरे फिल्टर सेट मुझे आज चेंज करना है। इसमें 2 मेम्ब्रेन लगी हुई हैं और 2 पीपी फिल्टर लगे हैं और एक सीटीओ फिल्टर लगा है। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बदलने लगता हूँ एक एक करके। और क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइट करना पड़ता है ये सामने के जो कैंडल दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें लीकेज की प्रॉब्लम फिर बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यहाँ से आर ओ की सर्विसिंग करके जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं, फिर उतने में ग्राहक का फ़ोन आता है कि भैया आप जो अभी आर ओ ठीक करके गए थे वो आर ओ में लीकेज हो रहा है, फिर हमें उतनी दूर से आने पड़ता है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे कस्टमर को हमारे प्रति अगर कोई शिकायत रहती है तो फिर वो उनके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है कि ये लोग काम अच्छे से नहीं करते। इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आर ओ की सर्विसिंग बहुत अच्छे से करें और जो भी काम हम लोग कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% दें, ताकि ग्राहक की कोई शिकायत ना आए। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपने प्लांट जाने के लिए। फिर मैं प्लांट जाता हूँ तो फिर शाम को एक मिस्त्री का फ़ोन आया आता है जो बोलते हैं कि भैया आप जो मेरे पास आए थे और आप बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवाना है तो आप लेके आओ, अभी मैं फ्री हो गया हूँ। फ्रेंड्स, फिर मैं अपनी गाड़ी को लेके आता हूँ तो इसका एक बोल्ट टूट चुका होता है। उसके बाद फिर मैं इसका बोल्ट लेने चले जाता हूँ दुकान, और दुकान के पास में जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनी थी हमारे सिवनी में। ये कॉम्प्लेक्स में इतनी प्यारी झालर लगी हुई थी और ये दूर से इतना शानदार लग रहा था। और आप देखिए वीडियो में बहुत अद्भुत नज़ारा लग रहा है इस कॉम्प्लेक्स का। और मैं फिर जल्दी से दुकान का सामान ले लेता हूँ और फिर से मैं देखता हूँ उसी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि मुझे ऐसी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचता हूँ कि मेरा घर का वैसा रहेगा। फिर मैं अपनी गाड़ी के पास वापस से आता हूँ तो यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपने प्लांट जाने के लिए। तो प्लांट जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि अपनी गाड़ी का मैं टैंक फुल करवा लूँ, क्योंकि ड्राइवरों के हाथ में फिर बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है और वो सक्सेस नहीं होता तो फिर हम लोग लटक जाते हैं। और फिर पेट्रोल पंप वाले भैया बोलते हैं भैया आप ही भर लो। फ्रेंड, जब मैं भर रहा था तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा डीजल नीचे गिर जाता है। फिर पेट्रोल पंप वाले भैया आते हैं, फिर वो खुद ही भरते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था ना डीजल डालने का। और मेरा आज बहुत ज़्यादा घाटा हो गया इसमें, कम से कम 200 रुपये का तो मिलता है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय।